Hello everyone. So in this lecture we will be understanding about what is research and what are its different types. We will be explaining it briefly. So let's understand. So there are several ways of collecting and understanding information and finding answers to your question. Research is one of the way. तो बहुत सारे तरीके होते हैं कलेक्टिंग करने के, अंडरस्टैंडिंग करने के, इन्फॉर्मेशन को, आंसर को फाइंड आउट करने के, और रिसर्च जो है उन्हीं में से एक तरीका है. द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग द आंसर्स टू योर क्वेश्चन इज दैट इन अ प्रोसेस दैट इज क्लासिफाइड एज अ रिसर्च. जो प्रोसेस है, रिसर्च का जो प्रोसेस है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वर्क करते हैं विद इन अ फ्रेमवर्क. एक फ्रेमवर्क के अंदर हम वर्क करते हैं, एक सेट ऑफ फिलॉसफीज के अंदर हम वर्क करते हैं. We use some methods that have been tested for validity and reliability, and it attempt to be unbiased and objective. Unbiased होते हैं, कोई cheating नहीं होती, और objective होते हैं. ठीक है. Now what is the word research means? Research का आखिरकार क्या मतलब है? So the word research is composed of two syllabi, re and search. Research किससे मिला है? Re plus search is research. So the dictionary defines the former as a prefix meaning again and a new or over again. ठीक है. तो जो पहला प्रीफिक्स है research, उसका मीनिंग क्या है? re means what? again, एक न्यू, एक दोबारा से, न्यू, अगेन, ओवर अगेन, ये री का मतलब है. अब सर्च का क्या मतलब है? सर्च एक वर्ब है जो एग्जामिन करता है क्लोजली, किसी चीज़ को सर्च करना, एग्जामिन करना क्लोजली, केयरफुली, टू टेस्ट एंड ट्राई टुगेदर. सो दे फॉर्म अ नाउन. ठीक है, ये फॉर्म करते हैं एक नाउन. ये प्रीफिक्स और ये वर्ब मिलकर एक नाउन फॉर्म करते हैं जो डिस्क्राइब करता है केयरफुल, सिस्टमैटिक एंड पेशेंट स्टडी एंड द इन्वेस्टिगेशन इन some field of knowledge undertaken to establish facts or principles. Alright? So the word research has multiple meanings and its precise definition varies from discipline to discipline, expert to expert. However, there seems to be agreements with respect to function it performs, that is to find answer to your research questions. तो जो वर्ड रिसर्च है ना, उसके बहुत सारे मीनिंग है और उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन तो बहुत वेरी करती है, डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट. हाउएवर देयर सीम्स टू बी सम एग्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन. फंक्शन क्या है इसका? कि ये परफॉर्म करता है. क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? टू फाइंड आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के, आइए अब हम वो समझते हैं. तो अगर हम रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल्ड. अब कंट्रोल्ड, सो इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू रिलायबल इस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इन ऑर्डर टू रिलायबल इस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, it's therefore important to design a study in such a way that enables you to link cause with effect and vice versa. So controlled, पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का क्या? कंट्रोल्ड. तो अगर हम चाहते हैं कि एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो, सो इट्स देयरफॉर इम्पॉर्टेंट कि हम एक डिज़ाइन करें. किसको? स्टडी को डिज़ाइन करें. किस वे में डिज़ाइन करें कि वो अनेबल करे आपको लिंक करना, कॉज को इफ़ेक्ट के साथ आप लिंक कर सकें और इफ़ेक्ट को आप कॉज के साथ लिंक कर सकें. क्लियर है? तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कंट्रोल्ड. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बातचीत करी जाए तो वो है रिगरस. सो रिगरस, इट ensured that procedures followed to find answers to questions are relevant, appropriate and justified. तो रिगरस में क्या? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिसर्च की? पहली कंट्रोल्ड. ठीक है, उसमें हमने कॉज एंड इफेक्ट का पढ़ा. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है रिगरस. सो रिगरस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एंश्योर करती है
कि जो हम प्रोसीजर को अपना रहे हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में, जिस प्रोसीजर को हम अपना रहे हैं वो प्रोसीजर रेलिवेंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है। अगली कैरेक्टरिस्टिक देखो, सिस्टमैटिक। तो जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करें इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ये जो रिसर्च है वैलिड होना चाहिए। वटेवर हम कंक्लूड करें शुड अपनी फाइंडिंग्स के बेसिस पे जो भी हम कंक्लूजन निकालें वो वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। ठीक है। एम्पिरिकल होना चाहिए। एनी कंक्लूजन दैट इज ड्रॉन on the basis of evidence gathered from the information collected should be from real life experiences. So real life experiences से collected होना चाहिए। मतलब हम रिसर्च जो कर रहे हैं ना, ये नहीं कुछ भी ऐसे इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए। देन critical scrutiny of procedures used and methods employed is crucial to a research inquiry. तो ये जो क्रिटिकल स्क्रूटिनिटी है प्रोसीजर्स की जो यूज़ हो रहे हैं एंड मेथड्स, ये बहुत ही क्रूशियल है रिसर्च इंक्वायरी के लिए। सो द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फुल प्रूफ एंड फ्री फ्रॉम एनी ड्रॉबैक्स। द प्रोसेस अडॉप्टेड एंड द प्रोसीजर्स यूज्ड must be able to withstand critical scrutiny. तो अब कौन कौन से हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी? पहली पढ़ी हमने कंट्रोल्ड। ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे ये भी देख लें हम। कंट्रोल्ड पढ़ी। दूसरा क्या पढ़ा? रिगरस पढ़ी, CR। तीसरी क्या पढ़ी? CR। देखो 6 कैरेक्टरिस्टिक है। फिर तीसरी हमने पढ़ी सिस्टमैटिक एंड वैलिड एंड वेरिएबल, SV। फिर empirical and critical, EC, CR controlled and rigorous, SV systematic and valid and verifiable, then EC empirical and critical। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च की 4 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये अब द हर जगह लिखा हुआ है, तो पहली एप्लीकेशन है सर्विस प्रोवाइडर, S से स्टार्ट है। फिर दूसरी एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सर्विस पहले प्रोवाइड करने वाला, फिर सर्विस को ही कंज्यूम करने वाला, एंड फिर प्रोफेशनल। सो सर्विस प्रोवाइडर, देन एडमिनिस्ट्रेटर, देन सर्विस कंज्यूमर एंड देन प्रोफेशनल। तो अब हम क्या लिख लेते हैं? SACP, S फॉर सर्विस प्रोवाइडर, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, C फॉर कंज्यूमर एंड P फॉर प्रोफेशनल। ठीक है। तो इसके लिए क्या याद करना है आपको? SACP, सर्विस प्रोवाइडर, एडमिनिस्ट्रेटर, कंज्यूमर एंड प्रोफेशनल। ठीक है। ये एप्लीकेशन हो गई रिसर्च की। लेट्स मूव फर्दर। अब इन्हीं एप्लीकेशन को ज़रा डिटेल में पढ़ लें। अब सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम होता है? अगर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर्विस प्रोवाइडर का काम होता है हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग सर्विस और अ प्रोडक्ट। कितने पीपल यूज़ कर रहे हैं सर्विस को और प्रोडक्ट को। हाउ मेनी पीपल, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं सर्विस को, प्रोडक्ट को। सर्विस प्रोवाइडर का काम है पता करना। फिर आखिर लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं? वाई डू सम पीपल यूज़ सर्विस और प्रोडक्ट वाइल अदर्स डोंट। कुछ लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं सर्विस को और कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा सवाल मन में आया। फिर ये जो सर्विस यूज़ हो रही है ये कितनी इफ़ेक्टिव है? हाउ इफ़ेक्टिव इज़ दिस सर्विस और प्रोडक्ट। फिर हाउ कैन इट बी इम्प्रूव। अब ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? तो पहला सवाल कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा सवाल कोई यूज़ कर रहा है और कोई क्यों नहीं कर रहा है। फिर जो कर रहे हैं तो कितने इफ़ेक्टिव है, और इफ़ेक्टिव नहीं है तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। नाउ विच टाइप ऑफ पीपल यूज़ विच डोंट यूज़। फिर कितना सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर का और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो ये सारे सवाल जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना उसके मन में चलते हैं।
फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के मन में अब क्या चल रहा है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के आखिरकार क्या नीड्स हैं, ये जो कम्युनिटी है उसके आखिरकार क्या नीड्स हैं। फिर व्हाट टाइप्स ऑफ सर्विस आर नीडेड बाय कम्युनिटी, किस टाइप ऑफ सर्विस चाहिए, पहले तो क्या नीड है, फिर कैसी टाइप चाहिए सर्विस की। फिर दूसरा सवाल बोल रहा है हाउ मेनी सर्विस प्रोवाइडर आर नीडेड, सर्विस प्रोवाइडर कितने नीडेड हैं। व्हाट आर द ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द स्टाफ, हाउ मेनी केसेस वर्कर कैन हैंडल इन अ डे, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ वर्कर शुड बी कैलकुलेटेड। ठीक है, नाउ एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या बोला, नीड्स ऑफ कम्युनिटी, व्हाट आर द नीड्स ऑफ कम्युनिटी, व्हाट टाइप्स ऑफ सर्विस आर नीडेड बाय द कम्युनिटी, हाउ मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स आर नीडेड, what are the training needs of the staff, how many cases a worker can handle in a day, effectiveness of worker calculated। ठीक है, फिर now let's come to consumer, कंज्यूमर की बारी आ गई। अब कंज्यूमर क्या सोच रहा है कि am I as a consumer getting value for money, क्या कंज्यूमर को वैल्यू मिल रही है मनी के लिए, how good are the service provider, and what are the long term effect of a product। प्रोफेशनल की बारी, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रोफेशनल अब सोच रहे हैं कि क्या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या हम इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन निकाल सकते हैं, फिर क्या रिलेशन है एक्स और वाई के बीच, फिर क्या बेस्ट वे होगा ऑफ मेजरिंग एटीट्यूड्स को मेजर करने का क्या बेस्ट वे हो सकता है। ऐसे ही प्रोफेशनल सोच रहे हैं। ठीक है, सो आई होप ये एप्लीकेशन समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो टाइप ऑफ रिसर्च की बात करें हम, तो टाइप ऑफ रिसर्च ना 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, कौन कौन से, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव एंड इंक्वायरी मोड। कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हैं टाइप रिसर्च के, एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ई फॉर इंक्वायरी मॉडल। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च का क्या है, ए ओ ई। देखो आपने वॉवल्स पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू, तब इसमें ए ई ओ। तो ए फॉर एप्लीकेशन, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स, ई फॉर इंक्वायरी मॉडल। तो याद करने का तरीका हुआ। वैसे देखो रिसर्च, जैसे कि एप्लीकेशन क्या है रिसर्च की, इस बेसिस पे उसकी टाइप हुई। फिर रिसर्च का आखिरकार क्या ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा टाइप रिसर्च का है कि रिसर्च के इंक्वायरी मॉडल क्या है। ठीक है, समझिए इस बात को। नाउ एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च में 2 तरह की टाइप है, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड। ऑब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, इंक्वायरी में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड। चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं अब हम। प्योर रिसर्च, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्योर रिसर्च। सो प्योर रिसर्च का ना कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं होता, वो प्योर रिसर्च होती है। इसमें पता है सिर्फ क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थ्योरीज। ठीक है, सिर्फ डेवलप हो रही हैं, टेस्ट हो रही हैं थ्योरीज को, एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, दैट आर इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग टू द रिसर्चर बट may or may not have the practical application at the present time or in the near future. For example देखिए अब हम इसका, देखो पहली बात, प्योर रिसर्च की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती है, इसमें सिर्फ डेवलपिंग होती है, टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज होती है, हाइपोथेसिस होती है, जो रिसर्चर के लिए तो बहुत चैलेंजिंग होती है, पर उसका फ्यूचर में, प्रेजेंट टाइम में कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपिंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स स्ट्रेस लेवल ऑफ अ पीपल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अप्लाइड रिसर्च। देखो जैसे उसका एग्जाम्पल था कि क्या मतलब एक डेवलपिंग अ मेथड जो मेजर करे पीपल का स्ट्रेस लेवल कितना है। अभी प्रेजेंट लाइफ में ऐसा कुछ आया है नहीं,
स्ट्रेस लेवल पता करना लोगों का। अब स्ट्रेस जो है वो हम काउंट करने वाला ऐसा तो कुछ नहीं है ना अभी। स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, कितना है ये तो नहीं पता। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। अप्लाइड रिसर्च की बात करें उसका फिर भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कैसे अप्लाइड, मतलब अप्लाई करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल द रिसर्च टेक्निक प्रोसीजर form the body of research methodology and applied to the collection of information, and most of the research in social sciences is applied। जैसे कोई पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो गया है ना, तो अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव हम रिसर्च को 4 कैटेगरी में बांटते हैं फिर से, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल एंड आगे हम 2 और कैटेगरीज हैं ई से, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी। इसमें जो हो गया पीए, प्योर एंड अप्लाइड पीए। इधर देखो डिस्क्रिप्टिव डी सी ई ई डी सी ई ई। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव मतलब जो डिस्क्राइब करे सिस्टमैटिकली, किसको, एक सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, फिनोमेना को, जैसे लिविंग कंडीशन ऑफ द इंडियन पीपल, ये इसका एक एग्जाम्पल है। फिर कोरिलेशनल रिसर्च की बात करें, इट इज़ टू डिस्कवर और एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, एसोसिएशन or interdependence between 2 or more aspects of a situation or phenomenon। तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। कोरिलेशनल हो गया कि इट इज़ टू डिस्कवर और इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, एसोसिएशन और इंटरडिपेंडेंस। कोरिलेशनल समझ में आ रहा है, देखो समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब जो डिस्क्राइब करे सिस्टमैटिकली एक सिचुएशन, प्रॉब्लम और फिनोमेना को। एग्जाम्पल दे दिया लिविंग कंडीशन ऑफ इंडियन पीपल। कोरिलेशनल रिसर्च की बात करें, इट इज़ टू डिस्कवर और इस्टेब्लिश एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। ये डिस्कवर करता है, कोरिलेशनल रिसर्च क्या करता है, डिस्कवर करता है, इस्टेब्लिश करता है किसको, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप को, एसोसिएशन को, और या फिर कह लो इंटरडिपेंडेंस, किसकी, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, उनके बीच की इंटरडिपेंडेंस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या इम्पैक्ट हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी के सेल ऑफ प्रोडक्ट पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एडवर्टाइजिंग कैंपेन का किस पर, एडवर्टाइजिंग कैंपेन का किस पे, प्रोडक्ट के बेचने पर एडवर्टीजमेंट का क्या इफ़ेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है। ये कोरिलेशनल है क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस को इस्टेब्लिश कर रहा है। देन एक्सप्लेनेटरी, तो एक्सप्लेनेटरी मतलब जो अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई व्हाई, हाउ there is a relationship between 2 aspects। जैसे why stressful living result in heart attack, भाई स्ट्रेसफुल लोगों को हार्ट अटैक जल्दी आता है, so why, so explanatory कि ये क्लैरिफाई कर रहा है why and how, ठीक है, there is a relation। फिर एक्सप्लोरेटरी कि when is a study undertaken with objectives either of exploring an area where little is known। तो एक्सप्लोरेटरी मतलब जब अ स्टडी इज अंडरटेकन विद सम ऑब्जेक्टिव, जब एक स्टडी को किया जाता है ना कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ, कि ईदर ऑफ एक्सप्लोरिंग एन एरिया, जब हमारे पे नॉलेज लिटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ इंक्वायरी की। तो उसमें हमारे पे क्वांटिटेटिव आ गया, क्वांटिटेटिव or structured research। So the questions you plan to ask is predetermined in quantitative। अब ये quantitative qualitative का बहुत चक्कर होता है, स्पेलिंग सेम है ना, फ़र्क क्या है,
क्वांटिटेटिव, टेटिव। तो जब क्वांटिटेटिव आता है तो यहाँ टी, तो प्री डिटरमाइंड, पहले से ही सब मालूम है, प्री डिटरमाइंड है। तो इट इज़ रूटेड इन फिलॉसफी ऑफ रैशनलिज्म। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? रैशनलिज्म। प्री डिटरमाइंड, रैशनलिज्म। ठीक है, पहले से ही सब पता है, सब पहले पता है। क्वांटिटेटिव मतलब यार क्वांटिटीज आता है, तो क्वांटिटी की बात हो रही है, तो सब पहले से ही डिसाइड कर लिया हमने। यहाँ पे रैशनलिज्म हमने फॉलो कर लिया। रिजिड स्ट्रक्चर है, प्री डिटरमाइंड है सब, सैम्पल साइज में भी बिलीफ है, और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इन दोनों को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। फिर क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव में पहले से कुछ डिटरमाइन नहीं है, यहाँ पे एम्पिरिज्म है, ओपन है, सब फ्लेक्सिबल है, अनस्ट्रक्चर्ड है, उसी समय एक्सप्लोर करना चाहते हैं, rather than to quantify the emphasis, description and narration feeling rather than measurement। तो emphasize किस पे हुआ है? description पे और narration पे। और मिक्स मेथड में तो भाई दोनों ही मेथड आ गए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो कोई भी हो आंसर फाइंड आउट करने से मतलब है। तो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल हुआ होगा रिसर्च और उसकी टाइप समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।